हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। एएलपी 2024 का सीबीटी 2 का पेपर अब होने वाला है और उसमें है सबसे इंपॉर्टेंट वो है पार्ट बी। ट्रेड पेपर अगर आप फेल हो जाते हैं तो पार्ट ए में आप कितना भी स्कोर करिए वो मायने नहीं रखता है। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि ट्रेड पेपर में क्या निगेटिव मार्किंग रहती है, तो हाँ बिल्कुल, इसमें भी निगेटिव मार्किंग 1/3 का रहता है। तो ये बात आप क्लियर कर लीजिए अभी से। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे हमें ट्रेड पेपर पढ़ना चाहिए और कैसे हम इसको क्लियर कर सकते हैं, उसका वीडियो मैंने बनाया हुआ था। तो ये मैं इमेज यहाँ पे लगा दे रहा हूँ और इसका लिंक भी नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। किसी भी ट्रेड से आपने फॉर्म भरा हो, आप अगर वो स्टडी फॉलो करते हैं तो आपका ट्रेड पेपर निकल जाएगा। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं और अगर आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से अपना पार्ट बी क्लियर करना है तो कौन से चैप्टर पहले आप पढ़ लीजिए जिससे आपका पार्ट भी आसानी से क्लियर हो जाएगा, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं सिलेबस को बता देता हूं और इजी चैप्टर सबसे पहले मैं कवर करूंगा। देखिए, वीकली स्टडी प्लान द स्टूडेंट का चल रहा है, उसका अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप लोग वो प्लेलिस्ट पे विजिट करिए और देखिए हर एक वीक में मैं जो टारगेट देता हूं आप उसको कंप्लीट करिए। 3 दिन हो चुका है पहले वीक का और उसमें मैंने इलेक्ट्रीशियन का एक चैप्टर दिया भी है, इंक्लूड भी किया है। तो अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो मैं सीबीटी 2 से पहले कोशिश करूंगा कि आपका सीबीटी 2 का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। जितने भी लोगों के पास टेस्ट सीरीज नहीं है वो लोग टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, जिसका उम्मीद की किरण सेल चल रहा है 13 और 14 दिसंबर को। तो इसमें आपको कोई भी टेस्ट सीरीज आप लेते हैं तो 395 रुपये में आपको पूरा ईयरली पास प्रो टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा। और अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं STUD तो आपको 12% का एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। तो कोई भी अगर टेस्ट सीरीज लेना चाहता है तो कूपन कोड जरूर इस्तेमाल करिए, जिससे आपको 12% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। अब आते हैं सिलेबस पे। सबसे पहले आप जान लीजिए कि गवर्नमेंट साइट से अगर आप डाउनलोड करते हैं ITI का सिलेबस तो वहाँ भी सेम चीज़ें दी हुई हैं। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो ITI की बुक आप परचेज कर लीजिए या फिर SK झा पब्लिकेशन, किरण पब्लिकेशन, जो भी हो आपके पास जो ट्रेड की बुक परचेज कर निकाल रहे हैं उनका भी ट्रेड का बुक आप देख सकते हैं और वहाँ से आप बुक ले लीजिए। देखिए, जितने भी लोग डिप्लोमा किए हैं चाहे बीटेक किए हुए हैं, ITI का बुक अगर आपके पास नहीं रहेगा तो आपको सिलेबस को लेकर के बहुत कन्फ्यूजन होगा। क्योंकि अगर आप बीटेक किए हुए हैं और मैं कहूँ इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट वाला जो चैप्टर है पढ़िए, तो उसमें बहुत सारे 100 पन्ने के पूरे कॉन्सेप्ट्स हैं। बेसिक इलेक्ट्रिकल की जो किताब है उसमें 4-4, 5-5 चैप्टर हैं। तो आप वहाँ से पढ़ेंगे तो आपका तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि आपके पास ITI के पैटर्न का बुक होना चाहिए और क्वेश्चन भी उसी के आधार पर आएगा, बहुत ही बेसिक रहता है। और एक बात और, आपके पास बुक से रिलेटेड मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि CBT 2 का भी बुक आप परचेज कर लीजिए, जो पिछली बार हुआ था। उसमें से ट्रेड पेपर को आप एक बार जरूर देखिए, सॉल्व करिए। वो सारी चीज़ें मैं वीकली स्टडी प्लान में दे रहा हूँ, तो वो साथ में करते रहेंगे तो ये सारी चीज़ें भी कवर हो जाएंगी। अब आते हैं सिलेबस पे। सिलेबस में सबसे पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट है, बेसिक इलेक्ट्रिकल्स है, सेल एंड बैटरी है, मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट है, AC एंड पॉलीफेज सिस्टम है। उसके बाद से है इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, DC जनरेटर, DC मोटर, ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर, इल्यूमिनेशन, इंसुलेटर्स है, इलेक्ट्रिकल वायर्स है, केबल्स एंड इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज है और इलेक्ट्रिक जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। कई किताबों में क्या होगा कि जैसे मैंने 12वें और 13वें चैप्टर को, इसमें कई चैप्टर को एक साथ इंक्लूड कर दिया है, तो इससे रिलेटेड ITI में अलग अलग चैप्टर्स भी हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें से पढ़नी है। अभी मैं बता देता हूँ कि कौन से चैप्टर पहले आप कवर करिए। देखिए, ट्रेड पेपर अगर आपको पास करने हैं तो जो भी आपका सिलेबस है उसका 50% से लेकर के 60% चैप्टर सबसे पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए जो इजी हैं, जिसको आप पहले कवर करिएगा। और जो भी आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं उसमें टारगेट करिए कि हमें पहले 50 क्वेश्चन तक एक्यूरेसी बना करके पहुंचना है, 25 क्वेश्चन मुझे छोड़ना है। जो लोग 75 से 75 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे उनका ट्रेड पेपर क्लियर तो चलिए हो जाएगा, लेकिन उसका नुकसान आपको पार्ट ए में देखने को मिलेगा। क्योंकि ज़्यादा मेहनत आपने पार्ट बी में कर दिया, वो केवल क्लियर करना था और स्कोर आपका पार्ट ए में नहीं बढ़ा। तो इस बार कंपटीशन ज़्यादा है, तो पार्ट बी पर उतना ही ध्यान देना है कि जिससे मैं क्लियर हो जाए, बाकी जो समय है मैं पार्ट ए पर दूँ। अब बात करते हैं कि सबसे पहले कहां से शुरुआत करनी है। देखिए, मैंने सीरियल नंबर लिख भी दिया है कि कौन कौन से चैप्टर आपको पहले पढ़ने हैं। सबसे पहले नंबर पे पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट्स। इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन क्या है और इलेक्ट्रॉन के फ्लो से क्या क्या चार्ज कैसे बहता है, चार्ज कैसे निकालते हैं, कूलाम यूनिट क्या है, सब चीज़ों का जो बारे में है इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट, उसके बारे में ये चैप्टर दिया हुआ है। दूसरा चैप्टर है बेसिक इलेक्ट्रिकल्स। बेसिक इलेक्ट्रिकल्स में आपको क्या दिया हुआ है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, उसका कॉम्बिनेशन क्या होता है, उसके पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, उसका रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट वैल्यू निकालना, C इक्विवेलेंट वैल्यू निकालना। ठीक है, तो ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें दिया हुआ है। किरचॉफ लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है। ये दोनों चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि समझिए कि ये आपके पार्ट ए में भी हेल्प करेगा।
कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं जो बेसिक इलेक्ट्रिकल्स के जो पार्ट ए में भी पूछे जाते हैं। किसी भी T1 के भी पेपरों में आपको रेजिस्टेंस या इलेक्ट्रिसिटी से कॉन्सेप्ट से जो न्यूमेरिकल्स है, बहुत छोटे वाले न्यूमेरिकल आपके आ जाते हैं। तो ये दोनों चैप्टर अगर आपने अच्छे से कर लिया तो ट्रेड पेपर में डेफिनेटली आपको 6 से 7 क्वेश्चन आपको आसानी से कवर हो जाएगा, एकदम आसानी से। ये इन दोनों चैप्टर से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद से आता है सेल एंड बैटरी। 3 से 4 पढ़ने का ये सिलेबस है, और अगर आप इसका नोट्स बनाते हैं तो 1 से 2 पेज में आपका नोट्स बन जाएगा, और बहुत ही इजी चैप्टर है ये। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले नंबर पे आपको इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट, बेसिक इलेक्ट्रिकल्स और सेल एंड बैटरी इसमें कवर करने हैं। उसके बाद से आते हैं चौथे नंबर पे आपको कवर करना है ट्रांसफार्मर, इसका मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्वाइलिंग को लेकर के इसमें क्वेश्चंस, और 1-2 न्यूमेरिकल आप इसमें फॉर्मूले के आधार पे आप देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इसमें फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, बस बेसिक कॉन्सेप्ट थियरी पोर्शन आता है। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि जो लोग भी आप बुक ले रहे हैं ITI की, एक चीज़ आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। जो ITI की बुक में आप देखेंगे एक्सरसाइज दिया रहता है, तो एक्सरसाइज को आप इग्नोर मत करिएगा। एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इजी एक्सरसाइज होते हैं। एक्सरसाइज में आपको ट्रू फॉल्स वाले 6-7 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मान लीजिए 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स के 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, और बेसिक एक लाइन के जो डिफिनीशन है वो भी 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो हर एक चैप्टर में 30-40 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो आपका 1 घंटे में ही कवर हो जाएगा। तो आप एक्सरसाइज वाले पोर्शन को जरूर कवर करिएगा। इसके अलावा कई लोग होंगे जो मान लीजिए SK झा की आपने बुक ले लिया, तो वो ITI की बुक तो परचेज प्रिंट तो करते नहीं है ये, चाहे किरण पब्लिकेशन की आपने बुक ले लिया या फिर यूथ पब्लिकेशन, जिसका भी आप बुक लिए हुए वो ITI को लेकर के, हालांकि वो लोग रेलवे के अकॉर्डिंग उन्होंने बुक बनाया हुआ है, RTI के अकॉर्डिंग बुक नहीं बनाया हुआ है, ठीक है। तो उसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा देखने को आपको मिलेगा, और हो सकता है थ्योरी को अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया हो। लेकिन ध्यान रहे आपको, टारगेट हमेशा वही देके चलना है कि ITI की बुक जो है वो एकदम परफेक्ट है, जो आपका ट्रेड पेपर क्लियर कराएगी। मेरे पास भी ITI की बुक थी, मैंने क्योंकि उस समय सिलेबस को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी था, बहुत सारे ट्रेड वालों को तो सिलेबस ही क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन मैंने ITI की बुक परचेज की, और उसी से बेसिक जो चैप्टर्स हैं, 3-3, 4-4 पढ़ने के, 5-5 पढ़ने के चैप्टर्स हैं सारे, और उसको मैंने पढ़ा, उसके एक्सरसाइज पढ़े, और एक्सरसाइज के 3-4 क्वेश्चन ऐसे आ गए कि मतलब समझिए कि हूबहू क्वेश्चन आ गए। क्योंकि होता क्या है कि बीटेक और डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल वायर्स के जो सिलेबस है वो अलग है, और जब घर में वो जो वायरिंग होती है वो ITI के जो स्टूडेंट होते हैं उनके आधार पे, जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं उनके आधार पे बनाया गया था कि बोर्ड कैसे लगाना है, उसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, और जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उसका कैसे होना चाहिए हर एक चीज़ का बोर्ड में। तो वो सारी चीज़ें आपको ITI की बुक में मिलेगा, बीटेक वाले बुक में बहुत मुश्किल से ये सारी चीज़ें मिलती हैं। चौथे नंबर पे जब आपका ट्रांसफार्मर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद से आता है इल्यूमिनेशन। ये भी बहुत इजी चैप्टर है, 5वें नंबर पे इसको कवर करना है। 6 नंबर पे ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। इंसुलेटर्स के बारे में, इलेक्ट्रिकल वायर्स के बारे में, केबल्स के बारे में, और इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज के बारे में आप इसे कवर करिएगा। 6 नंबर पे इल्यूमिनेशन भी चैप्टर आपका 2 से 3 पेज का ही है, और ये 12वें नंबर का जो चैप्टर इसमें बता रहा हूँ ये थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा आपको, लेकिन इसमें से भी थ्योरेटिकल पोर्शन अच्छा खासा बनता है। उसके बाद से आते हैं जो 7वें नंबर का है, वो आपको कवर करना है DC जनरेटर और मोटर, ये दोनों एक साथ ही पढ़िएगा। इसमें जो आपका जो प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, किस प्रिंसिपल पे जनरेटर काम करता है, किस प्रिंसिपल पे मोटर काम करता है, कितने टाइप के होते हैं, AC और DC मोटर में डिफरेंस क्या है, और इसकी क्वाइलिंग कैसे बनती है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स के आधार पे फ्रीक्वेंसी और जो स्पीड है और RPM है, ये निकालने का फार्मूला से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आप इसमें देख लीजिएगा। उसके बाद से मैं कहूँगा कि 7वां और 8वें नंबर हो गया, ये बहुत इजी चैप्टर है, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, 9th नंबर का। इसको चाहे तो आप पहले भी कवर कर सकते हैं, मतलब 5वें 6वें नंबर पे भी इसको रख सकते हैं, क्योंकि इसमें गिने चुने 4 से 5 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, और इसकी थियोरी मतलब मान के चलिए कि 10 लाइन 15 लाइन की है। बीटेक में तो हर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड एक चैप्टर है, और ज़्यादा उसमें न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन ITI के बेस पे सिर्फ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का नाम है, उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट है, किस पे काम करता है और उसकी बनावट कैसी है, इसके आधार पे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपको पढ़ने हैं। तो अब तक अभी जो मैंने आपको बताया 7-8 चैप्टर आपको बता दिए हैं। अब सबसे पहले इसको आप कवर करिए, इसमें से 6-7 चैप्टर आपको कवर करने हैं। और एक बात और है, टेस्ट सीरीज आप जरूर दीजिए। टेस्ट सीरीज आप सबसे पहले अगर आप कवर करेंगे, टेस्ट सीरीज देंगे, तो इसमें कोशिश करिए कि शुरू में आप देंगे, हो सकता है 20 क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं या 20 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, फिर उसको 30 तक बढ़ाइए, 40 तक बढ़ाइए और 50 तक ले जाइए।
50 क्वेश्चन तक आप अटेम्प्ट करिए और उसमें एक्यूरेसी आप कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरा रहे, ठीक है, जिससे आप कोशिश करेंगे तो आपका 40 क्वेश्चन मान लीजिए आपका सही हो गया। चलिए 38 क्वेश्चन आपका सही हो गया, 12 क्वेश्चन अगर आपके गलत हो गए तब भी 33-34 नंबर आपके बन रहे हैं और आप आसानी से क्लियर कर ले जाएंगे, क्योंकि 35% नंबर लाने हैं। कई लोग को सोच रहे हैं कि 35% नहीं लाना है, इससे ज़्यादा लेकर के आना है क्या, नहीं, केवल 35% नंबर आपको लाने हैं, जिसमें आपका 28 नंबर अगर आप 75 में ले करके आते हैं रा मार्क्स, तो आपका जो ट्रेड पेपर है वो आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे जो चैप्टर्स थे मैंने बताए, इसके अलावा आप जो सीरियल नंबर से मैं कहूँ तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बाद से आपका इलेक्ट्रिक जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये 10वें नंबर पे मैंने रखा हुआ है। और बाकी जो चैप्टर आपके बचते हैं जैसे एसी पॉलीफेज सिस्टम, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसमें कॉन्सेप्ट अच्छे हैं। मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, हाँ इसमें मैग्नेट वाला जो पोर्शन है उसको कवर करिएगा। फेरोमैग्नेट जो होते हैं, ठीक है, ये मैग्नेट के कितने टाइप होते हैं, मैग्नेटिज्म कितने टाइप का होता है, इससे क्वेश्चन आता है, ये एकदम ध्यान रखिएगा, 1-2 क्वेश्चन इसमें आता है। और एक चीज़ और है, जैसे मान लीजिए रेजिस्टेंस में आपका जो कलर कोडिंग है वो उस तरह के रेजिस्टेंस को आप वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस पे आप ज़रूर देखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। एक छोटा सा वीडियो आप यूट्यूब पे देखेंगे तो कलर कोडिंग से रिलेटेड रेजिस्टेंस आपका निकालने का आ जाएगा। मैंने अपने चैनल पे भी अपलोड किया है, बहुत पहले अपलोड किया है, तो आप चाहे तो उसको सर्च करके देख सकते हैं। तो ये था इलेक्ट्रीशियन जिनका भी ट्रेड है, मैंने यहाँ पे चैप्टर बता दिया और मैंने जो भी चैप्टर आपको सीरियल नंबर से बताया हुआ है उसको एक एक करके कवर करिए। हर एक वीक में कोशिश करिए कि 1 से 2 चैप्टर कवर हो जाए। पिछले मैंने वीकली स्टडी प्लान में कम से कम 4-5 चैप्टर तो कवर कराए थे, अब जो लोग साथ में नहीं करे तो उनको अभी तो करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि CBT 1 चलिए मान लीजिए आपके बाउंड्री पे रह करके आप क्लियर कर ले जाते हैं, अगर आपका CBT 2 में पार्ट ए में कम से कम 75% से ज़्यादा का टारगेट अगर आप नहीं लेके चलेंगे तो आपका सिलेक्शन बहुत ही टफ हो जाएगा। मैं किसी एक पर्टिकुलर जोन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सभी लोग ये समझिए कि कम से कम 75% से ऊपर स्कोर करिए। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सीट नहीं है इस बार, ठीक है। और आप लोग द स्टूडेंट चैनल से जुड़े रहिए, टेलीग्राम से जरूर जा करके जुड़ जाइए, लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, या फिर आप चाहे तो सर्च भी कर सकते हैं @the ऑफिशियल नाम से। जैसे ही सर्च करेंगे आपको ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ पर आकर के आप ज्वाइन कर लीजिए और चैनल पे ज़रूर बने रहिए। मैं आपके हर एक स्टेप पे, अभी रेलवे के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, जो भी मुझसे हो सकेगा मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।